दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे 9 साल हो गए हैं और 9 साल की उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता गिना रहे हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं धीरज सिंह हैं और इनसे जानते हैं कि कितना विकास हुआ है 9 साल में। धीरज जी, ये बताइए कि जिस तरीके से 9 साल की बातें कही जा रही है, क्या धरातल पे दिखता है? देखिए, सबसे पहले मैं इस 9 साल के कार्यकाल में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्य किया गया हुआ है पूरे भारत में, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अपने तरफ से और संगठन के तरफ से धन्यवाद देता हूं। और मैं इस समय उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में आया हुआ हूं। मैं चौतरफा जो है बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर का दौरा किया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे शिक्षा पे हो और या चिकित्सा पे हो, जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल के कार्यकाल में 2014 से लेकर के और 2023 तक देखने को मिल रहा है, इससे समूचा उत्तर प्रदेश की और ख़ास करके पूर्वांचल में मैं हूँ। पूर्वांचल जैसे अभी मैंने दर्शन किया बाबा विश्वनाथ का, वहाँ जो है बाबा विश्वनाथ कोरिडोरियम को देखते हुए और गंगा घाट पे इतना जनसैलाब देखने को मिला कि मैं खुद पूर्वांचल का रहने वाला हूँ और केराकत विधानसभा में हमारा गांव है। मैं जब देखा घाट पर शुक्रवार के दिन सावन के पवित्र माह में, इतनी खुशी हुई कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। इसलिए जनसैलाब को देखते हुए ऐसा लगा कि ये विकास का ही देन है। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बनारस में 2 बजे से घाट पे जगह नहीं ठीक है, लेकिन 9 साल को लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी पूछ रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कुछ नहीं की है। देखिए, विपक्ष ने काम नहीं किया है तो पिछले 25 साल में बसपा और सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है तो उनको दिखाई नहीं देगा। अगर देखना है माननीय अखिलेश जी को, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अगर देखना है सुप्रीमो बहन मायावती जी को, तो उनको हेलीकॉप्टर से न नीचे आकर के, नीचे ग्राउंड पे आकर के उनको अगर दिखाई देता है, तब उनको समझ में आएगा कि 2014 से लेकर के 2023 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी महाराज जी के द्वारा कार्य किया गया हुआ है, उनको दिखाई देगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात बार बार कही जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा प्रदेश है, कहीं कहीं ऐसी बात सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सपा और बसपा के जो लॉ एंड ऑर्डर था, उससे बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि क्राइम लगभग जो है 80-85% जो है क्राइम कंट्रोल माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। विपक्ष एकता दल की बैठक हुई है जिसका नाम इंडिया रखा गया है लोकसभा चुनाव को लेकर, और इधर 9 साल की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी गिनती करा रही है। क्या लगता है कि फिर वापस भारतीय जनता पार्टी 2024 में कर पाएगी? देखिए, 2014 से लेकर के और 2023 तक अगर हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, संगठन ने काम किया है, तब तो वो गिनाने के लिए तैयार हैं। इसके पहले बहुत सी सरकारें, 65 साल तक कांग्रेस, 62 साल कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार थी। उस समय उनके मंत्री महोदय, कार्यकर्ता कहाँ गए थे? अगर उन्होंने इस तरीके से विकास किया होता तो धरती पे आकर के अपने कार्यकर्ताओं को या विपक्ष के कार्यकर्ताओं को वो बताते तो सही कि हमारा काम करने का कैसा तरीका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वे कराया कि आप अपने सांसदों से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि सारे कैबिनेट के मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हर विधानसभा में, हर बूथ तक जा करके कार्यकर्ताओं से जो है सर्वे कराएं कि भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या उन्होंने अपने विधानसभा में। धीरज जी,
इस बार लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे विपक्ष बना रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे होंगे? देखिए, कोई मुद्दा विपक्ष पास में कोई मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता तो कांग्रेस जैसी पार्टी कहीं बिहार में, कहीं बेंगलोर में, तो कहीं तो ऐसा ये नहीं करते। समूचा जो है अपना संगठन अगर उनके पास में मजबूत होता तो वो दिल्ली छोड़ करके बिहार में और बेंगलोर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जनता जनार्दन जानती है कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए हो चुका है, किधर जाएंगे आप? हम तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से हैं। हम लोग तो सदा राम भक्त हनुमान हैं। ठीक है, क्या इंडिया पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, इंडिया हम लोग हिंदुत्व के नाम पे, हम लोग भारत माता के लाल हैं और हम लोग जो है माँ भारती के बुलाने के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हम तो भारत के ही हैं। ठीक है, तो आप धीरज सिंह को सुन रहे थे, जिस तरीके से 9 साल की बात बताए हैं, लोकसभा चुनाव के बारे में भी बताए हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ नया होता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।